हेलो स्टूडेंट्स, मैं अबूजर सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबूजर स्टडी सेंटर में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 8th का किसलय का अध्याय 3 और इस अध्याय का नाम है कर्मवीर। और इस अध्याय का आज हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव कलेक्शन किए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप 2025 में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है वो है, चिंचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए है खुशबू रचते हैं हाथ, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी है झांसी की रानी और ऑप्शन डी है कर्मवीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी कर्मवीर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है? तो प्रश्न संख्या 2 है, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी गुफा और ऑप्शन डी है महल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सड़क। आगे हम अब लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? तो प्रश्न संख्या 3 है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं। ऑप्शन ए दानवीर, ऑप्शन बी बलवीर, ऑप्शन सी है कर्मवीर और ऑप्शन डी है वचनवीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कर्मवीर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 क्या है? तो प्रश्न संख्या 4 है, कर्मवीर चिंचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी छाया, ऑप्शन सी चांदनी और ऑप्शन डी है अंधकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चांदनी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है? तो प्रश्न संख्या 5 है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की खाली जगह निर्धारित करती है। ऑप्शन ए असफलता, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी है सफलता और ऑप्शन डी है विफलता। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सफलता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है? तो प्रश्न संख्या 6 है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी मर्दानगी, ऑप्शन सी कला कौशल और ऑप्शन डी है चंचलता। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी चंचलता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 क्या है? तो प्रश्न संख्या 7 है, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं। ऑप्शन ए रतन, ऑप्शन बी शीशा, ऑप्शन डी कार्बन और ऑप्शन डी है पत्थर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए रतन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 क्या है? तो प्रश्न संख्या 8 है, हीरा किससे बनता है। ऑप्शन ए रतन से, ऑप्शन बी शीशा से, ऑप्शन सी कार्बन से और ऑप्शन डी है पत्थर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्बन से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 है, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी है समुद्र और ऑप्शन सी है पसीना, ऑप्शन डी है आंसू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नदी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है? तो प्रश्न संख्या 10 है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए कर्मवीर, ऑप्शन बी रणवीर, ऑप्शन सी सूरवीर और ऑप्शन डी है सत्यवीर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए कर्मवीर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 को थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, क्योंकि पूरी तरह से प्रश्न नहीं आ पा रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा जूम करने के बाद अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न पूरी तरह से आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 को पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 11 क्या है। तो प्रश्न संख्या 11 है, देख कर बाधा विविध बहुविघन घबराते नहीं, हर भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से ली गई है। ऑप्शन ए बिहारी के दोहे, ऑप्शन बी कबीर के पद, ऑप्शन सी है
कर्मवीर और ऑप्शन डी है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कर्मवीर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो प्रश्न संख्या 12 को फिर से थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि साफ साफ दिखाई पड़ सके। तो प्रश्न संख्या 12 क्या है? तो प्रश्न संख्या 12 है कौन सी कविता बाधाओं से झुलसते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करता है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है? ऑप्शन ए तू जिंदा है तो, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी है बच्चे की दुआ और ऑप्शन डी है खुशबू रचते हाथ। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कर्मवीर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो प्रश्न संख्या 13 क्या है? तो प्रश्न संख्या 13 है कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक के रची कविता है। क्या कहा गया है? कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक के रचिता कवि है, यानी रचित कविता है। ऑप्शन ए है बच्चे की दुआ, ऑप्शन बी है कर्मवीर, ऑप्शन सी है झांसी की रानी और ऑप्शन डी है सुदामा चरित्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी कर्मवीर। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है? तो प्रश्न संख्या 14 है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम करने पर जो करे खाली जगह का भी सामना। तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है मुसीबत और ऑप्शन डी है दुखों। तो इसका जो खाली स्थान में जो होगा यानी जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी शेर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 क्या है? तो प्रश्न संख्या 15 है पर्वतों को काट कर सड़क बना देते हैं वे, सैकड़ों मरी भूमि में नदियां बहा देते हैं वे, उपरयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन बी अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन डी है प्रेमचंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अयोध्यासी उपाध्याय हरिओद। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त में क्या करें शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।